हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हम किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज किया हुआ है वो काफी स्लो चलने लग गया है और हैंग भी होने लग गया है कि परफॉर्मेंस डाउन है। तो हम तो फास्ट कर सकते हैं, उसका एक तरीका है, वो आपको चेक करना है कि अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी है या एसएसडी लगी है। अगर हार्ड डिस्क लगी है तो हम ये कर सकते हैं कि उस कंप्यूटर या लैपटॉप में एसएसडी फिट करवा लें और ये अपने नजदीकी कंप्यूटर शॉप पे या कंप्यूटर रिपेयर की शॉप पे आप करवा सकते हो, एसएसडी लगवा सकते हो। ये एक तरह का हार्डवेयर आता है एसएसडी, जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। और जो एसएसडी होती है वो फास्ट काम करती है, बेटर परफॉर्मेंस रहता है उसका। और एसएसडी डालने के बाद में हमें जो विंडो इंस्टॉल करनी है वो एसएसडी के अंदर ही करनी है, और अगर कोई भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो भी एसएसडी में ही करना है। और अगर आप नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस लैपटॉप या कंप्यूटर में एसएसडी होनी ही चाहिए। एसएसडी फिटेड लैपटॉप या कंप्यूटर ही आपको परचेज करना है, क्योंकि मार्केट में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आज भी कई लैपटॉप या कंप्यूटर्स ऐसे आते हैं जिनमें एसएसडी नहीं आती है, केवल हार्ड डिस्क ही आती है, और हार्ड डिस्क में विंडो और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए आते हैं। लेकिन अपने को खरीदते समय गौर रखना है कि एसएसडी उसमें होनी ही चाहिए, या आप पहले कंफर्म कर लें। अगर कोई पुराने कंप्यूटर में आप एसएसडी फिट करवा रहे हो तो आप हार्ड डिस्क को भी रख सकते हो अगर ऑप्शन है तो, और फिर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं आपको वो एसएसडी में रखने हैं, और अगर कोई डाटा स्टोर रखना है तो आप हार्ड डिस्क में रख सकते हो। इसलिए आपको हार्ड डिस्क को हटवाने की जरूरत नहीं है। हार्ड डिस्क को अभी भी केवल डाटा स्टोर रखने के लिए, मतलब कि फोल्डर्स और फाइल्स को स्टोर रखने के लिए आप हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हो। लेकिन विंडो इंस्टॉल और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अपने को एसएसडी में ही करना है, तभी कंप्यूटर फास्ट चलेगा और उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो पाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसएसडी भी दो तरह की आती है। पहली जो एसएसडी होती है वो आती है एसएसडी एनवीएमई। एनवीएमई टाइप की जो एसएसडी होती है वो केवल उसी कंप्यूटर में लग सकती है जिस कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एनवीएमई का पोर्ट हो। और दूसरी तरह की एसएसडी आती है वो आती है एसएसडी साटा केबल वाली, और ये एसएसडी हम किसी भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं या लैपटॉप में भी लगा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ये चेक करना है कि उसके मदरबोर्ड में एनवीएमई का पोर्ट है या नहीं। मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एनवीएमई का पोर्ट है तो आप एनवीएमई वाली एसएसडी फिट करें, क्योंकि इसमें यह बेनिफिट रहता है कि हमें हार्ड डिस्क को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम दोनों चीजें रख सकते हैं फिर कंप्यूटर में, अपना एसएसडी भी लग जाएगा एनवीएमई पोर्ट में और हार्ड डिस्क को हटाना भी नहीं पड़ेगा। तो हम केस में फिर हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर रख लेंगे और एसएसडी में विंडो और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर मान लीजिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एनवीएमई का पोर्ट ही नहीं है तो फिर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे जो कि है एसएसडी साटा वाली एसएसडी इंस्टॉल करेंगे। इनमें से भी मान लीजिए अगर अपना कंप्यूटर है डेस्कटॉप वाला तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आराम से एसएसडी साटा वाली लग जाएगी और अपना हार्ड डिस्क भी नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि डेस्कटॉप वाले कैबिनेट में तो काफी स्पेस आता है। तो हम आसानी से साटा वाली केबल लगा के डेस्कटॉप में के सीपीयू कैबिनेट में एसएसडी लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका लैपटॉप है तो उसमें साटा वाली एसएसडी लगाने का तरीका यह रहेगा कि हम डीवीडी राइटर को हटा के भी एसएसडी लगा सकते हैं। तो जिस लैपटॉप में अगर डीवीडी राइटर लगा हुआ है तो सबसे पहले हम डीवीडी राइटर को वहां से निकाल देंगे और उसकी जगह एसएसडी को केडी में फिट करके उस डीवीडी राइटर की जगह लगा देंगे। एक केडी नाम से एक केसिंग आती है जिसमें एसएसडी डलती है, उसको केडी बोलते हैं, और वो केडी प्लस एसएसडी हम उस डीवीडी राइटर की जगह फिट कर देंगे। और अगर मान लीजिए आपके लैपटॉप में डीवीडी राइटर का भी ऑप्शन नहीं है तो फिर हम तीसरा ऑप्शन अपनाएंगे लैपटॉप में कि हार्ड डिस्क को हटा देंगे और हार्ड डिस्क की जगह पे एसएसडी फिट करेंगे। लेकिन इस तरह से हार्ड डिस्क को हटाकर एसएसडी फिट करने से पहले ये कंफर्म कर लें कि हमें एसएसडी बड़ी साइज की लगानी है, कम से कम 500 जीबी की एसएसडी होनी चाहिए, क्योंकि इस केस में आप याद रखिए कि हम हार्ड डिस्क को हटा रहे हैं तो हमें डाटा स्टोरेज करने के लिए, अपनी फाइलों को स्टोर रखने के लिए हार्ड डिस्क की स्पेस की जरूरत पड़ेगी, जो कि ज्यादा होना चाहिए। इसलिए हमें ज्यादा साइज का एसएसडी ही फिट करना है, नहीं तो थोड़े समय बाद में जाके स्टोरेज के स्पेस की प्रॉब्लम आएगी। तो हमें बड़ी साइज की एसएसडी लगवानी है। ये हमारे तीनों मेथड हो गए। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।